नमस्कार साथियों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। भगवान भक्त, लॉर्ड भक्त आज आपके समस्त प्रस्तुत कर रहा गरुड़ पुराण के मुख्य अंश। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, इसी का चरितार्थ सिद्ध करते हुए गरुड़ पुराण में भगवान द्वारा बताई गई अपने भक्तों की वह बातें मैं आपके सामने सम्मुख पेश कर रहा हूँ। और आप मेरे चैनल को, लॉर्ड भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो पर आने के बाद आप उसका बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शुरू करते हैं श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध चल रहे हैं आज। श्राद्धों का क्या महत्व है और श्राद्ध क्यों करते हैं? गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय का ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में एक माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि मरने के बाद जीव आत्मा का क्या होता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नरक में अनगिनत यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। क्या मृत्यु के बाद आत्मा को दोबारा धरती पर जीवन की प्राप्ति होगी या फिर किसी कीड़े या जानवर के रूप में उसका जन्म होगा? गरुड़ पुराण में किसी की मृत्यु के बाद श्राद्ध और 13वीं जैसे संस्कार के महत्व के बारे में भी बताया गया है। व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे पुण्य करे या फिर पाप कर्म, लेकिन उनकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि कर्मों से मृत्यु को संवारा जा सकता है। अच्छे कर्म करने वालों को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्त होती है और व्यक्ति सभी सुख का भोग करता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के बारे में कई कार्यक्रमों में जैसे श्राद्ध की 13वीं का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में परिजन मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का विधान है और इसके बाद 13 दिनों तक मृतक के निमित्त पिंड का दान किए जाते हैं। दान किया जाता है और इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद पूरे 13 दिन तक मृतक के घर पर ही रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं कि क्यों की जाती है 13वीं और क्या है इसका महत्व और क्यों जरूरी है 13वीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिन उसके घर पर ही रहती है। वह अपने परिवार वालों को रोता हुआ देखकर रोती भी है। जो व्यक्ति मृतक को चिता देता है उसे आत्मा परेशान करने का भी प्रयास करती है। यही कारण है कि चिता देने वाले व्यक्ति को 13 दिनों तक एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही उसके साथ हमेशा लोहे से, धातु से बना सरौता या कोई वस्तु जरूर देखने को मिलेगी और रखनी भी जरूर होती है। मान्यता है कि 13 दिनों तक मृतक के नाम पिंड दान किया जाता है। वहीं 13वीं वाले दिन पूरे कर्म धर्म से पिंडदान किया जाता है और 13 ब्राह्मणों को सात्विक भोजन भी कराया जाता है। ब्राह्मणों को भोज कराने से मृतक के सारे पाप धुल जाते हैं और वह स्वयं मृत्यु लोक की ओर चले जाते हैं। माना जाता है कि मृतक की 13वीं न करने पर आत्मा को कई तरह के कष्ट होते हैं। आत्मा की शांति के लिए भी 13वीं जरूरी होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इसका महत्व है। क्यों जरूरी है श्राद्ध, क्या है इसका महत्व, ये भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। श्राद्ध चल रहे हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म को जरूरी माना गया है। मान्यता है कि मृतक की विधिवत श्राद्ध करने से उसे इस लोक से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध के बाद आत्मा को यह आभास हो जाता है कि इस दुनिया में अब उसका कोई स्थान नहीं है और इस तरह आत्मा अपनों से विदा लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रत्येक मृतक के घर वालों को विधिवत पिंडदान और श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया करनी चाहिए। श्राद्ध न करने पर आत्मा प्रेत बनकर तड़पती रहती है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध के दिन अपने पूर्वजों के लिए एहसान के प्रति उतना सम्मान व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया जाता है वह परिवार हमेशा फलता फूलता है। परिवार में यश, कीर्ति, सफलता और संतान, धन्य धान्य आदि बना रहता है। पितर संतुष्ट होते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं।
लेकिन जो जीवित रहते हुए भी अपने माता पिता का अनादर करते हैं, मृत्यु के बाद अपने पितरों की श्राद्ध नहीं करते, किसी निरपराध की हत्या करते हैं और मृत्यु के बाद अपने सम्मानी जनों की विधिपूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनके घर में पितृदोष लगता है। पितृदोष नहीं लगना चाहिए और यही सत्य बात है। गरुड़ पुराण में यही बताया गया कि पितृदोष कभी अपने सर पर नहीं लेना चाहिए। पितर आपके नाराज हो गए, पितर आपके घर में छत्र छाया नहीं कर रहे हैं तो आपका घर जो है उजड़ जाएगा, आप बहुत परेशान हो जाओगे, आपके घर में क्लेश शुरू हो जाएगा, धन धान्य की कमी हो जाएगी। पितरों को सदैव सुखी रखें, उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, उन्हें पिंड दान करें और श्राद्ध के समय उनका श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार भी परिवार के लोगों को तय किए गए हैं। किसी की मृत्यु के बाद ही उसका पुत्र नहीं है तो उससे अपने पति के निमित्त श्राद्ध कर सकती है। पत्नी के न होने पर सगे भाई को श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। भाई के न होने पर स्वपिंडों का श्राद्ध करना होता है। एक से ज़्यादा पुत्रों के होने पर श्राद्ध का अधिकार सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता है। पुत्र के न होने पर पौत्र और प्रपौत्र को श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है। पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध को पति तभी कर सकता है। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र होने पर विधवा स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध की पति तभी कर सकता है जब उसका कोई पुत्र न हो। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजों को भी श्राद्ध का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा गोद के लिए अधिकारी को भी श्राद्ध करने का अधिकार दिया गया है। श्राद्ध के नियम में आपको बता दूं, पूर्वजों को जिस विधि तिथि में मृत्यु हुई है, पितृ पक्ष की उन्हीं तिथियों में पितरों का श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी कारणवश उस तिथि में श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का स्थान और पितरों का स्थान को गोबर से लीपना चाहिए और गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। फिर पितरों का नाम पर ब्राह्मण को तर्पण वगैरह कराना चाहिए। उसके बाद दिन में 12:24 तक पितर के नाम से ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को भोजन हमेशा पत्ते या थाली में खिलाना चाहिए। कभी डिस्पोजल का इस्तेमाल न करें। खाने को बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखें। विशेष तौर पर ब्राह्मण को खाना खिलाने से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के नाम का से भोजन निकालें। भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को यथासमर्थ दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें और ब्राह्मण का दिया हुआ आशीर्वाद, आपके पितरों का दिया हुआ आशीर्वाद आपके घर में सदैव फल फूल और धन्य धान्य हो जाएगा। क्योंकि पितरों को पूजने से आपके घर में सदैव सुख शांति वैभव शुरू हो जाता है और आपके सारे कष्ट दूर होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में विशेष महत्व दिया गया श्राद्ध का। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को जो बताया गया है वह सत्य है और आप भी इस गरुड़ पुराण का अनुसरण करें, अपने पितरों का पूजन करें, उनका आह्वान करें और उनके आह्वान से आपके घर में सदैव सुख शांति बना रहेगा। और आप भी मेरे लॉर्ड भक्ति, भगवान की भक्ति, हिंदी में बोलते हैं भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप मेरे साथ जुड़ते रहें। आपका दिन शुभ हो। अपने पितरों का आशीर्वाद लें, उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें, पिंडदान करें। श्राद्ध चल रहे हैं, कनागत श्राद्ध को बोलते हैं, कनागत जो है उनका पिंडदान जरूर करें क्योंकि साल में 2 बार उनका दिन आता है। एक वह तिथि जो तिथि श्राद्ध बोला जाता है और वो एक जो 16 श्राद्धों का पिंड होता है उनमें उनका ख्याल रखें। उन्हीं के बदौलत हम हैं। इसी के साथ मेरे को पहला ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और कहीं कोई गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।